माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि हमने हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्लो, कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर विच इज़ कंबशन एंड फ्लेम। आपके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है और आपका सिंथेटिक फाइबर भी एनसीईआरटी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आपकी जो 2023 टू 24 का एडिशन वाली बुक है उसमें ये न्यू चेंजेस हुए हैं। बट डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, मैं मेटल और नॉन मेटल भी आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन सिंथेटिक फाइबर एक सिंपल चैप्टर है जो आप सबको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आई होप दैट आप वो खुद रीड करने की कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम। हम हमारे घर में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, राइट? इन इंडस्ट्रीज और रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कैन यू नेम फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम? हमारे घर में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ होते हैं, राइट? वी यूज़ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, देन वी हैविंग LPG, many others. Now see what is there. Your list will contain fuels like cow dung, wood, cow, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. CNG is also okay. Now you are familiar with the burning of candle. What is the difference between burning of candle and burning of fuel? Burning of candle और burning of fuel में क्या अंतर है? बर्निंग ऑफ कैंडल हमें क्या प्रोड्यूस करती है? बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें फ्लेम मिलती है, यानी कि आग मिलती है, हीट मिलती है थोड़ी थोड़ी, और लाइट जो है वो फ्लेम में ही आ गई, ठीक है, और हमारी कैंडल बर्न होती है, राइट? लेकिन जब कोल बर्न होता है तो उस समय हमें क्या प्रोड्यूस होता है? कोल गैस को, कोल तार, और हमें कोई भी बर्निंग फ्लेम नज़र नहीं आता। कोल मेल्ट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें हमें लाइट जो होती है ना वो नज़र नहीं आती, राइट? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. कैंडल तो फ्लेम के साथ बर्न हो रही है, यानी कि आग के साथ बर्न हो रही है, लेकिन जो आपका फ्लेम है वो आग के साथ बर्न नहीं हो रहा है, राइट? सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. नाउ डियर स्टूडेंट्स, you will find in your home that there are many substances which burn but does not provide flame. वो आग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो बर्न तो होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आग को प्रोवाइड नहीं करते हैं. Let us study the chemical processes of burning and types of flame produced during this process. इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं कंबशन फ्लेम में कि आपकी जो बर्निंग की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, और जब ये बर्निंग होती है तो इसमें कौन कौन से टाइप के फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? लेट्स रीड. What is combustion? Now, as the chapter का name suggests, that combustion and flame, right? You must be very curious that what is the combustion. Recall the activity of burning magnesium ribbon performed in class 7. Class 7 में आपका चैप्टर था केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. तो इस चैप्टर में आपने सर्टेन केमिकल प्रोसेस के बारे में समझा था और सर्टेन फिजिकल प्रोसेस के बारे में. तो केमिकल में क्या हुआ था? मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली, राइट? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट है, हैंस दिस इज द केमिकल चेंज. हमें कुछ ना कुछ तो मिला, राइट? एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. हमें हीट भी मिली और लाइट भी मिली, राइट? वी कैन परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद पीस ऑफ चारकोल. आप चारकोल का पीस लोगे, उसको किससे पकड़ोगे? जो आपके घर में चिमटा होता है जिससे मम्मी रोटी फुलाती है तवे में रख कर, राइट? तो वो चिमटे को आपको लेना है, उससे आपको चारकोल पकड़ना है और उसको आपको या तो कैंडल के ऊपर रख देना है या फिर अपने स्टोव के ऊपर रख देना है. आप देखोगे कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो एयर में बर्न हो रहा है, यानी कि एयर प्रोड्यूस कर रहा है, हीट और लाइट. कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, राइट? अब देखो, द केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. ऐसा केमिकल प्रोसेस वही प्रोसेस होती है जिसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है. फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस है, विच मीन्स दैट यू आर गेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे चारकोल को ले लो तो चारकोल किसके साथ रिएक्ट करता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ना हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हर चीज़ है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट यानी कि रिएक्शन आपका होता है उसके साथ, और वो बदले में क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि गर्मी प्रोड्यूस करता है, और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं, ठीक है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, जो
कंबशन के अंदर जाता है, यानी कि जब वो सब्सटेंस बर्न होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल कहते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, वो फ्यूल भी कहा जाता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल कैसा भी हो सकता है, या तो सॉलिड हो जाएगा, यानी कि सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो कोक भी फ्यूल ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में। अगर आप कोल गैस को देखो या सीएनजी को देखो तो वो कौन से फॉर्म में, वो गैसियस फॉर्म में। लेकिन अगर आप पेट्रोल को देखो, डीजल को देखो या कोल तार को देखो, ये भी फ्यूल ही है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है, ये लिक्विफाइड फॉर्म में, राइट। अब देखो, समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग द कम्बशन। कम्बशन में वैसे प्रोसेस क्या है, बर्निंग होती है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम्बशन के दौरान कुछ सब्सटेंस को बर्न करते समय हमें स्लाइटली लाइट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक रोशनी टाइप की भी कुछ हमें प्रोड्यूस होती है उस समय, फ्लेम टाइप की, राइट। इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, या तो आपको थोड़ा ग्लो दिखेगा, मतलब थोड़ा रोशनी टाइप की, या आपको फ्लेम आग टाइप की दिखेगी, राइट। अब इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो अभी ऊपर आपको जो रिएक्शंस दिखाए थे ना, इसमें जो मैग्नीशियम एंड चारकोल है आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है। क्यों कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस है जो बर्न करते समय हमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई सब्सटेंस होते हैं तो वो हमें लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो और ये क्या कहलाएंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, या हम इन्हें फ्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमसे लोग कहते हैं कि जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल है एक तरह का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइटली सो, पहली क्या कहती है, हाँ, इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द रिएक्शन, डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस। और क्यों भाई फूड फ्यूल है, क्यों, क्योंकि उसमें भी कंबशन हो रहा है। कैसे, जब हमारी बॉडी में फूड जाता है, पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन फूट के बढ़ा है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ही तो इनहेल करते हैं, राइट। तो वो जो फूड होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करते समय क्या करता है, ब्रोक तो होता ही है, और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। वी लर्न डैट इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का चैप्टर था, उसमें ये सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी 4.1, collect some materials like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails and stone pieces, glasses etc. क्या क्या कलेक्ट करना है, स्ट्रॉ कलेक्ट करना है, मैच स्टिक कलेक्ट करनी है, कैरोसिन ऑयल और पेपर, नेल, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस और ग्लास। अब देखो क्या लिखा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। आपको ये हर चीज़ सुपरविजन, यानी कि टीचर अगर आपके बगल में, या तो आपकी टीचर खड़ी है, या आपके पेरेंट्स खड़े हैं, या आपका कोई बड़ा भाई बहन, तभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको अपने मन से नहीं करनी है, डियर स्टूडेंट्स, दिस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटीरियल्स वन बाय वन। आपको सारे मटीरियल्स को एक एक करके बर्न करना है, ठीक है, यानी कि जलाना है। इफ़ द कम्बशन टेक प्लेस, मार्क द मटीरियल कम्बस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कम्बस्टिबल। सबको जलाना है, उसके बाद में क्या मार्क करना है, कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है। अब देखो, कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल मटीरियल सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू द रैंडम आइडिया, ओके। वुड क्या होगा, कम्बस्टिबल होगा या नॉन कम्बस्टिबल। देखा है कभी सर्दियों में जब आप बैठते हो, ज़्यादा ठंड होती है, आप शिमरिंग करने लग जाते हो, तो गांव में यूजुअली लोग क्या जलाते हैं, वुड को जलाते हैं। तो वुड को जब हम जलाते हैं, तो वुड को जलाते समय हमें लाइट तो प्रोड्यूस होती है, यानी कि हमें लाइट भी मिल गई। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं, हीट भी मिलती है, ताकि हमें गर्म रहे, है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, कम्बशन तो हुआ है, तो कम्बस्टिबल हुआ आपका वुड, तो वही कम्बस्टिबल हो गया, ठीक है। पेपर को जलाया है कभी, तो जब आप पेपर को जलाते हो ना डियर स्टूडेंट, आपने वैसे जलाया होगा पेपर को कई बार, पेपर को जलाते समय ना आपका पेपर ब्लैक कलर का हो जाता है। जलाते समय कुछ हमें हीट वगैरह तो प्रोड्यूस होती नहीं है उस समय, है ना। ऑक्सीजन के साथ पेपर इतना रिएक्ट नहीं करता है, राइट। तो पेपर क्या हुआ, नॉन कम्बस्टिबल हुआ, राइट। आयरन नेल्स को जब आप जलाते हो ना, आयरन नेल्स क्या हुआ, आयरन की छोटी छोटी जो नेल्स टाइप की होती है, मतलब क्या कहूँ मैं उन्हें, मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होते हैं, उनको मान लो आप, मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है।
तो आयरन नील्स को जब आप जलाते हो तब आयरन जो है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, राइट। आयरन आपको पता होगा कंडक्टर है, हीट हो जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो आयरन नील क्या हुआ, कंबस्टिबल हुआ। केरोसिन ऑयल क्या है, आपका लिक्विफाइड है। लेकिन जब आप केरोसिन को चलाते हो, आपने सुना होगा कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या होता है, आग लग जाती है बहुत ज़्यादा, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं फ्लेम भी प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ केरोसिन ऑयल रिएक्ट भी कर रहा है और हमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो केरोसिन ऑयल तो क्या हो गया, कंबस्टिबल हो गया। फिर है स्टोन पीस कोई भी पत्थर के टुकड़े को आप जलाते हो, मतलब अभी मैंने जलाया तो नहीं है, लेकिन मैं एक नॉर्मल आइडिया सोच के देख रही हूँ। अगर आपने जलाया हो और आपको पता चले कि भाई ये तो कंबस्टिबल है, तो आप लोग मेरे से कह दिए हो कि मैम ये कंबस्टिबल है, हमने जला के देख लिया है, कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टोन पीस क्या होता है ना, स्टोन पीस को जब आप जलाते हो, आपने देखा होगा काला काला हो जाता है ना, अजीब सा काला काला। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि स्टोन पीस जब जलेगा तो उतनी लाइट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा, राइट। ना वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ना उसको कुछ मतलब नहीं है। तो स्टोन पीस हमारा नॉन कंबस्टिबल हुआ, ठीक है। स्ट्रॉ क्या है, स्ट्रॉ आपका एक प्लास्टिक का बना होता है, उसको जब आप जलाते हो तो वो कुछ नहीं होता है, वो जल जाता है, मेल्ट होते रहता है और ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया नॉन कंबस्टिबल। उसके बाद है चारकोल को जब आप जलाते हो तो आपने देखा होगा वो हीट प्रोड्यूस करता है, राइट, एक टाइप का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। हालांकि चारकोल जो है वो कंबस्टिबल है, यानी कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। फिर है मैच स्टिक्स को आप जलाते हो, ऑक्सीजन के साथ कितनी तेज़ रिएक्ट करती है, फट से जल जाती है, राइट। हीट भी प्रोड्यूस करती है, आग भी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैच स्टिक भी कंबस्टिबल हुए। उसके बाद ग्लास यानी कि शीशे को आप जलाते हो ना तो वो ब्रेक हो जाता है, राइट, वो टूट जाता है, बहुत दूर दूर तक उसके टूटे हुए पीसेस भी जल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें कोई भी कंबस्टिबल का नेचर नज़र नहीं आया, उसने ना हीट प्रोड्यूस करी ना कुछ प्रोड्यूस करा, वो सीधे जो हो गया ब्रस्ट हो, मतलब सब टूट गया, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कंबस्टिबल। तो यहाँ पे मैंने कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल रख दिया है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको दिखेगी भाई ये तो नॉन कंबस्टिबल है या कंबस्टिबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना एक्सपेरिमेंट करके, और फिर मैं वो कर दूँगी, ठीक है। मैं तो एक अपने अंदाजे से आपको बता रही हूँ कि कौन से कंबस्टिबल और कौन सा नॉन कंबस्टिबल हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट, नीचे क्या लिखा है देखते हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल। क्या आप कोई मोर सब्सटेंसेज के भी नाम बता सकते हो जो कंबस्टिबल हों। यू कैन ऐड दोज ऑन टेबल 4.1, आप उसको टेबल 4.1 में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। हमें वो कंडीशन पहले देखते हैं कि कंबशन किस किस में टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी 4.2 आ गया, कॉशन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द कैंडल। तो इसमें आपको सुपरविजन आपको याद होगा टीचर या पेरेंट्स के तौर पे, ठीक है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है, यानी कि जली हुई कैंडल, ठीक है, जो आपकी आग जली हो जिसमें, ठीक है। और उसको पुट अ ग्लास और चिमनी ओवर अ कैंडल, या तो आपको ग्लास कर देना है या आपको चिमनी रख देनी है, ठीक है। आप देखो, एंड रेस्टेड ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच वे दैट द एयर कैन एंटर द चिमनी। और आपको उसे कुछ इस तरीके से रखना है कि भाई एयर उस चिमनी के अंदर जा पा रही है या उस वुडन बोर्ड के अंदर एयर जो है जा पा रही है, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग, ऑक्सीजन जा रही है अंदर। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द फ्लेम। अब देखो कि भाई फ्लेम को क्या हो गया, ठीक है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट द ग्लास ओवर द फ्लेम अगेन। अब देखो ग्लास पुट कर दिया तुमने, यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। वॉच फ्लेम अगेन, व्हाट डज हैपन in these three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn and unaffected? Can you infer any of this? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? अब देखो भाई
एक बात बताओ, कंबशन कब टेक प्लेस करता है? कंबशन तभी तो टेक प्लेस करता है जब तुम्हारे पास क्या हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन वाली चीज़ हो। ऑक्सीजन तो भाई सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, बर्न करो ना करो। बर्न तुमने कर लिया बाहर, ठीक है, फिर उसे एक ग्लास के अंदर रख दिया, तो क्या आपकी जो कैंडल है उसे वो मिल रही है? क्या आपकी कैंडल को ऑक्सीजन मिल रही है? नहीं मिल रही है ना भाई। कंबशन कहाँ से टेक प्लेस होगा? आपकी फ्लेम अपना भी हट जाएगी, बुझ जाएगी कैंडल, राइट। जाए आप फिर वुडन बोर्ड रखो और उसमें से आप कह रहे हो कि भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं एयर जाने दें हम। भाई एयर जिस केस में जा रही है ना, उस केस में आप मान लो कि आपकी कैंडल जलने की है, क्योंकि उस समय कंबशन टेक प्लेस कर रहा है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बस इतना सा है बात। तो इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, इस एक्टिविटी में बस वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कब आपका जो कैंडल है वो बर्न होगी और कब नहीं होगी, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी ना, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आपकी कैंडल बर्न नहीं होगी। ये एक्टिविटी मैं अपने चैनल में भी ज़रूर डालूंगी डियर स्टूडेंट, डोंट वरी। हमारा जो है अमेजिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके हमारे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। खैर अभी तो सिर्फ 3 वाले पार्ट हुए हैं, लेकिन आपके लिए और पार्ट आएंगे डियर स्टूडेंट, तो डोंट वरी, आप लोग हमारा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट देखते रहिए, ठीक है। उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा सा चाइना रोज़ वाला एक्सपेरिमेंट करा है जो क्लास 7 की बुक का है, ठीक है, वो भी देख लेना आप सब। यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वी फाइंड द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। कंबशन के लिए भाई एयर तो नेसेसरी है, यही कहना चाहते हैं वो। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए व्हेन द एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke, ठीक है, वो बुझ जाती है और स्मोक प्रोड्यूस करती है। इन केस C, the flame finally goes off because the air is not available. इन C में तो भाई एयर बिल्कुल भी नहीं है, तो कहाँ से भाई, कहाँ से आएगी, है ना, कैंडल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, We have read that the sun produce its own heat and light. हमने देखा है कि वो भाई जो सन होता है वो अपनी खुद की हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। It is also the same it is also some kind of consumption, अच्छा combustion। तो यहाँ पे जो है ये भूजों के बाद ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो ये कह रहा है कि भाई सन तो अपनी खुद की हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी कंबशन है? डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपके लिए रुकती हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट जाओ, बताओ कि क्या ये भी कंबशन है। मैं रुकी हूँ वहाँ 5 सेकंड के लिए। तो भाई जो सन होता है ना, सन, उसके साथ कंबशन का कुछ नहीं है। सन क्या है? सन एक ओन स्टार है जो अपनी खुद की लाइट, खुद का हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और बेसिकली अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, उसकी वजह से आपका जो सन होता है हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अभी आपने वो नहीं पढ़ा, लेकिन आई होप दैट आप 10th और 9th क्लास में पक्का पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर ना लगातार कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं सन के अंदर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, सन के अंदर ना लगातार कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से सन जो है लाइट और हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कंबशन नहीं कहेंगे, क्योंकि कंबशन तब होता है जब ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है बर्निंग के साथ। सन को कोई बर्न थोड़ा ना कर रहा है, सन तो बेचारा वैसा का वैसा ही है, वो तो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, अपना खुद का हीट प्रोड्यूस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 दी गई है आपको, फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे बहुत लंबा है, तो मैं क्या कहती हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो आपका वीडियो है वो 19 मिनट्स का हो ही गया है। मतलब 19 मिनट्स भी 20 मिनट्स भी अगर आप अच्छी तरह पढ़ लोगे ना, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगी हेल्प। तो अभी ना 4.3 हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि देखो एक दिन में ना समर वेकेशन में आप कितना पढ़ोगे, मेरे को तो लग नहीं रहा समर वेकेशन में कोई भी पढ़ना चाहता है ना। तो इसलिए मैंने आपको अभी ना जो ये कंजप्शन ऑफ फ्लेम है ये इतना पढ़ा दिया डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट इन्होंने भी वही दे रखा है सेम, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, यू विल स्टडी मोर
अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस. ओके, तो अभी हमने ये कर लिया है डियर स्टूडेंट्स कंजप्शन एंड फ्लेम में. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. डोंट रिएक्ट विद इट लाइक इट दैट इट इज़ वेरी बोरिंग. इसके साथ ऐसा रिएक्शन मत करो कि भाई ये तो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स. मेटल एंड नॉन मेटल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मेटल एंड नॉन मेटल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई विल बी गोइंग टू रीड इट फॉर यू. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू डियर स्टूडेंट. मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी, चिंता मत करो आप सब, वो एक्सप्लेन होगा क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्दर क्लासेस में आता है डियर स्टूडेंट्स. तो लेकिन एनसीईआरटी ने पता नहीं वो क्यों डिलीट करा है. आई एम ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. बट आई होप डियर स्टूडेंट यू हैव लर्नड लॉट इन दिस क्लास विच आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो. ओके, इधर जो इस वीडियो में जो है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी thank you for watching this video, and I am very glad to see that my lovely students are learning so well in my sessions. I am so excited to watch your exam result also. Whenever your UT exam or your PT1 start, you can comment below in the comment box that how much marks did you get in the science, maths and other subjects. In 8th class we are providing all the videos for all the subjects, but from class 6th or 7th we already provide Hindi videos, because dear students we are not having so much of team of tutors to teach you. If you will support us more, we can provide you lot of videos with classes 6th 7th also. And if you further provide us, we will further support us. So what we will do, we will provide you classes for class 5th and below that. Okay dear students, so don't worry, study hard and watch all about NCERT, because we are educating you very well. Our only inspiration is this only, that we wanted to educate our children who are studying. Okay, so dear students, thank you for watching the video. I hope you like it. Thank you so much.